नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, आपको क्रम से सभी वीडियो दे रही हूँ। अब मैं आपको वीडियो दूंगी महाअष्टमी का, जो कि नवरात्रि का सार होता है। यानी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम यहाँ चले गए थे, वहाँ चले गए थे, कलश स्थापना नहीं कर पाए, पूजन नहीं कर पाए, तो हम क्या 1-2 दिन के लिए कलश स्थापना करके जौ वगैरह तो लगा नहीं पाएंगे, तो कलश स्थापना करके पूजन कर सकते हैं क्या? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैं 3 दिन का विधि बताती हूँ कि जो 9 दिन का नहीं कर पाया हो, कहीं गया हो, अस्पताल में, कहीं यात्रा में, जो भी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के 3 दिन में अगर कलश रख के विधिवत पूजा कर ली जाए और नवमी के दिन हवन, यानी जब 3 दिन का करना है तो नवमी के दिन हवन, कन्या पूजन, ये सब कर लिया जाए, तो नवरात्रि का जो 9 दिन का फल होता है वो उस भक्त को मिल जाता है। क्योंकि माँ जानती हैं कि हमारा भक्त बहुत व्यस्त था, कहीं गया था, परेशानी में पड़ा था, तो 9 नहीं तो 3 दिन का पूजा करके उसको पूरा फल माता रानी प्रदान करती हैं। आप सप्तमी भी नहीं कर पाए तो अष्टमी में आप क्या करेंगे? जबकि अष्टमी में पूर्ण आहुति होती है। जो 9 दिनों का व्रत करते हैं वो कन्या पूजन, हवन, मंत्रों से, माता रानी के मंत्रों से जाप करके हवन डालते हैं, सब कर लेते हैं। नवमी का भी व्रत करते हैं, तब 9 दिन पूरा होता है। इस बार 8 दिन की ही नवरात्रि है। नवमी का व्रत पूरा करके 10वीं पर पारण किया जाता है। आगे पारण का वीडियो, रामनवमी का ढेर सारा रामचरितमानस का और वाल्मीकि रामायण से उपाय आपको इस बार रामनवमी पर विशेष बताऊंगी। तो सबसे पहले हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, आगे आपको सभी वीडियो तत्काल ही मिलने लगेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ महाअष्टमी, इसको ध्यान से सुने कि पूजा का सार, 9 दिनों का पूजा का सार महाअष्टमी पूजन होता है। तो सबसे पहले जो सुहागन औरतें हैं या जिनका विवाह इस साल हुआ है, उन सबको विशेष 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पण करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके आसपास शक्ति पीठ हैं, जैसे हम इसमें प्रयागराज में हैं, तो जैसे हमारे रामनगर की देवी हैं, ये भी शक्ति पीठ हैं। और आसपास में जहाँ शक्ति पीठ हो, जैसे मैहर है, विंध्याचल है, सब महाशक्ति पीठ हैं। विंध्याचल में फूलमती माता हैं, सब हमारी कुल देवी हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, इन शक्ति पीठों में, खैर नवरात्रि में तो बहुत भीड़ रहती है, रामनगर में भी बहुत भीड़ रहती है, तो इन शक्ति पीठों में न जा सके तो कोई बात नहीं, वहीं शक्ति पीठ स्थापित हो जाता है जहाँ हमारी श्रद्धा से हम देवी का विग्रह, फोटो, कलश स्थापना करके हवन कर देते हैं, वही शक्ति पीठ हो जाता है उतने दिनों के लिए। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि जिनका विवाह इस साल हुआ है या जो सुहागिन औरतें हैं, सबको बताती हूँ 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार में सभी चीज़ें लेकर, मान लो जो बाकी और सुहागिनें हैं अगर 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका विवाह हुआ है वो 16 श्रृंगार, सिंदूर से लेकर बिछुआ तक। एक आसान जिंदगी में 16 श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो भी डला है। हमारे चैनल का क्या नाम है? आसान जिंदगी। आपको सभी चीज़ें आसान तरीके से मिल जाएंगे। जैसे मैं बताई 16 श्रृंगार, तो आप खोजने लगो 16 श्रृंगार कहाँ है? आसान जिंदगी में है 16 श्रृंगार, तो आप उसमें सर्च करके देखें 16 श्रृंगार में क्या क्या चीज़ें होती हैं, माता को अर्पण करें। अर्पण करने का मतलब क्या होता है? दान कर देना। जैसे मैं शक्तिपीठ में बोली, तो शक्तिपीठ में आप जाओगे, सब चीज़ों को लेकर वहीं छोड़ दोगे, और कुछ प्रसाद रूप में जब पंडित जी आपको देंगे तो आंचल में लेकर और उसको ले आओगे और उसको यूज करोगे, यानी खुद उसको इस्तेमाल करोगे। महाभोग प्रसाद, जैसे कि 9 दिनों का जब हम व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, जैसा कि मैं एक भोग प्रसाद का भी वीडियो दी हूँ, तो बताई हूँ कि आप सुविधा के लिए जो भी पंचमेवा वगैरह रोज चढ़ा सकते हैं या दिन के अनुसार फल वगैरह चढ़ा सकते हैं। लेकिन अष्टमी के दिन महाभोग चढ़ता है माता को, जिसमें शुद्ध घी की पूड़ियाँ, चने की सब्जी, यानी चना को भिगो के उबाल के जीरा और काली मिर्च से उसको तड़का देते हैं, और उसके बाद गुड़ का और आटे का हलवा होना चाहिए जो कि लाल कलर का हो जाता है, वो हलवा माता को चढ़ाते हैं अष्टमी के दिन। अष्टमी के दिन नारियल ना तो तोड़ना चाहिए, न तो खाना चाहिए, न प्रसाद बांटना चाहिए, क्योंकि अष्टमी के दिन नारियल खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वैसे भी जो माँ का पूजन करती महिलाओं को तो नारियल तोड़ना ही नहीं चाहिए, जो माँ का पूजन करते हैं उनको भी नवरात्रि में न तो ग्रहण करना चाहिए, न तो फोड़ना चाहिए। पुरुष लोग फोड़ सकते हैं नारियल को। अष्टमी के दिन अगर हो सके तो, वैसे बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं तो मैं बोलती हूँ भाई आप नमक खा लो, हो सके तो नमक ना खाएं, अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो खा सकते हैं। अष्टमी के दिन विशेष हवन होता है, हवन का भी मैं वीडियो डाली हूँ। हवन की सामग्री
और हवन करके भी दिखाई हूँ, उसको भी आप देख लें। तो हवन कर रहे हैं देवी के मंत्रों से। देवी का महामंत्र, जैसे आप हमारे हवन को सर्च करोगे हवन वीडियो को, तो उसमें आप देखोगे मंत्र बोला गया है। 9 ग्रह शांति के लिए पहले 9 ग्रहों का नाम, श्री गणेश जी का नाम, कुबेर जी का नाम, सभी देवी देवताओं का नाम, लक्ष्मी जी का नाम, सभी का नाम लेते हैं। फिर 9 दुर्गा के महामंत्र से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा करके हवन डाला जाता है। 27 बार कॉमन है, नहीं तो माला से जाप करना है तो 108 बार। हवन करने के बाद दही से शांति किया था, सब दिखाया गया है, आप उसको देख लें। हवन जब आप करने लगो तो आसपास हवन गिर जाता है, तो उसको उठा के बटोर के कभी भी हवन में नहीं डालना चाहिए। जो हवन अग्नि में गया वो देवी को मिला सीधे, आज जिन ग्रहों का नाम लेकर आप आहुति दी उनको मिला। लेकिन जो नीचे गिरा वो उनके गण लोग रहते हैं, देवी के गण, वो ग्रहण कर लेते हैं, उसको उठा के कभी भी नहीं डालना चाहिए। जब आप विसर्जन करने लगे तब उस हवन को उठा के राख में मिला के आप उसको विसर्जन कर दें, तो नदी की मछलियाँ उसको खा लेती हैं, तृप्त हो जाती हैं। मान लो अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जो भी, तो कन्याओं को मीठा पान जरूर दें। 16 श्रृंगार में भी मीठा पान होना ही चाहिए। श्रृंगार का बहुत महत्व होता है। काजल, लोग कहते हैं कि काजल विशेष श्रृंगार में आता है। काला है तब भी विशेष श्रृंगार में काजल, मीठा पान, पाँव का महाउर, मांग का सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, ये सब चीज़ों के अलावा और भी 16 श्रृंगार होते हैं, सब माता को चढ़ाना चाहिए, प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करना चाहिए। महाअष्टमी के दिन विशेष, यानी कि लगभग आधा दिन से ज़्यादा बीत जाता है। अगर हम हवन करते हैं उसी दिन कन्या पूजन करते हैं, जो भी करते हैं, इसीलिए क्रम से एक एक दिन करो। एक दिन आप कन्या पूजन कर लो, फिर एक दिन आप हवन कर लो। हवन कब होता है? जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हो तो हवन पूर्ण आहुति होती है। दुर्गा सप्तशती जी का 13 अध्याय पूर्ण हो जाए फिर हवन करो। जैसे कि और बाकियों पूजा में क्या होता है, जैसे महामृत्युंजय के हम जाप करा रहे हैं, कथा सत्यनारायण जी करा रहे हैं, कुछ भी यज्ञ जब कराते हैं तो यज्ञ हवन के बाद ब्राह्मण भोजन किया जाता है, ये नियम है। पर दुर्गा जी के नवरात्रियों में इसका उलट है। पहले हम सभी कुछ कर लेंगे, जैसे कन्या पूजन, बाकी सभी पूजा, फिर हवन करते हैं पूर्णाहुति में, ये नियम है दुर्गा जी के। नहीं कि हवन करके फिर कन्या खिला रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सप्तशती का 13 पाठ करो, या देवी भागवत पढ़ रहे हो तो अधूरा नहीं होना चाहिए, वो पूर्ण पढ़ लो फिर हवन करो। हवन के बाद नवमी के दिन भी, जैसे मान लीजिए आप अष्टमी में पूरा कर लिए देवी सप्तशती, या नहीं पूर्ण हुआ है तो आप हवन नवमी में करो, पूर्ण करके रात दिन जैसे भी करके आप पूर्ण करके फिर हवन करो। या दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर कन्या भोजन कराने के बाद हवन करने के बाद, मान लो जैसे अष्टमी पर आप हवन किए तो जरूरी नहीं कि हवन सामग्री नवमी पर विसर्जन करो। विसर्जन की एक विशेष तिथि होती है, दशमी, आप हवन को वहीं रहने दीजिए। जैसे जो जौ लगाओगे वो, कलश का जल, देवी जी को 9 दिनों का चढ़ा हुआ फूल माला, अष्टदल कमल अगर बनाए हो तो, अगर जौ बाटिका में रखे हो कलश तो कोई बात नहीं, ये सभी चीज़ें, मिट्टी की मूर्ति, ये सभी चीज़ों को एक उसमें इकट्ठा करते हैं, फिर गंगा में या किसी भी चलती हुई नदी में अगर विसर्जन करते हैं तो बहुत फल मिलता है। ऐसे गहराई में विसर्जन करें माता रानी को। अगर मूर्ति है तो, कांच का अगर फोटो है तो विसर्जन नहीं किया जाता, उसको यथा स्थान पर पूजा घर में स्थापित कर दें। फिर से माता के फोटो पर चुनरी जरूर ओढ़ाना होना चाहिए, ऐसे नहीं खाली होना चाहिए। तो आपको बता रही हूँ महाअष्टमी का विशेष पूजन, कुछ सावधानियाँ, जैसे जिन कन्याओं का विवाह माता पिता ढूंढ रहे हैं, वर कन्या को देख रहे हैं, तो वो कन्याएं कामना कर लें कि हे देवी दुर्गा, हमारे इच्छा अनुसार घर और वर की प्राप्ति होने पर मैं भी महाअष्टमी का विशेष पूजा हवन आगे अपने पति के साथ करूंगी। ऐसे अभी इस साल भी कर सकते हो, फिर बाद में अपने पति के साथ भी कर सकते हो। ऐसी कामना करने से देवी दुर्गा कन्याओं को, बालक लोग हैं, उनकी इच्छा अनुसार पत्नी, गृहिणी, उनकी जीवन संगिनी मिलती है। कन्याओं को सुंदर, स्वस्थ और सुयोग्य पति मिलता है। ऐसा आप कामना करके देखें। अष्टमी में, महाअष्टमी में जो आप जैसे कलश स्थापना करोगे तो उसको नवमी भी रहने दो, दशमी में उसको विसर्जन करो। कलश में जो हल्दी सुपारी और एक सिक्का डला होता है, उसको हल्दी सुपारी को, ये सब चीज़ें विसर्जन ही किया जाता है जल में।
हर चीज़ को जल में विसर्जन किया जाता है। ऐसी व्यवस्था नहीं है, दूर दराज में है, आप नदियों के किनारे नहीं है, तो जो जल है उसको देव वृक्ष जैसे पीपल है, समी है, तुलसी है, इनमें इनके जड़ में डाल दें। जो एक का सिक्का रहता है वो भगवान के पूजा घर में रख दे, बाद में उसको दान कर दें, नहीं तो उसको लॉकर में रख के आप रख सकते हैं, कन्याओं को दे सकते हैं। तो आपको मैं विशेष जानकारी दे रही हूँ, जो कि दुर्गा अष्टमी का देवी के कलश में सर्व औषधि डालने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देवियों की पूजा में हमेशा सर्व औषधि कलश में, सब चीज़ों के बाद कलश में डालना ही चाहिए। तो मैं आपको महाअष्टमी का विशेष जानकारी दे रही हूँ। आगे के वीडियो में आपको विसर्जन, पारण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए उपाय, आज के कलयुग में जो कि बहुत ही सार्थक और सिद्ध है, कई प्रकार के जो भवचक्कर में लोग फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी में दुख पा रहे हैं, उनके लिए उपाय विशेष बताऊंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।